वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिड्यूसिबल इक्वेशन सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है और इसमें हम फोर्थ आउट ऑफ फिफ्थ टेक्निक जो है वो सीख रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टेक्निक्स की हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम फोर्थ टेक्निक जिसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को डील करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के जो दोनों लॉज हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करके इन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में और फिर फर्दर आगे क्वाड्रेटिक की टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो फर्दर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आए इसके अलावा एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, तो आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट या तो वो टाइप 1 होगी या तो वो टाइप 2 होगी, तो आप इसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन है 2 to the power 2x, ठीक है, 2 to the power 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये 2 to the power 2x ये बिल्कुल अलग है, इसी तरह ये 2 पावर x ये भी बिल्कुल अलग है। तो हमने सबसे पहले तो इनको अलग रखना होता है। अब हमारे पास ये जैसे टाइप 1 है, थोड़ी सी ईजी है, तो ये पहले से अलग है। हम क्या करेंगे, स्मॉलर जो पावर है उसको हम y के इक्वल ले लेंगे। तो जब हम इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 2 to power x। अब हम अगर बहुत साइड पे स्क्वायर लें, ठीक है, तो हमने ये चीज़ एक्सपोनेंशियल के अंदर पढ़ी थी, जब ब्रैकेट के बाद बाहर स्क्वायर होगा तो वो कैसे उसको ट्रीट करेगा, तो वो उससे जो सिंपली मल्टीप्लाई करेगा, तो x मल्टीप्लाई बाई 2 वो आ जाता है आपके पास 2x, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास सेकेंड टर्म, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। सिंपली इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर 2x की जगह पर आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 ज़ा 1 है, अगर हम दोनों नेगेटिव ले लें तो -2 आ जाएगा, ठीक है। रूट्स हमने यहाँ पर ले लिए जैसे फैक्टराइजेशन में करते थे, इक्वल टू 0। y का आप कॉमन ले लें तो y -1 और -1 अगर आप कॉमन ले लें तो y -1 इक्वल टू 0। y -1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी y -1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है यहाँ पर होल हम स्क्वायर ले सकते हैं इसका, इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो y -1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और 0 का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल्स टू 1। लेकिन अब यहाँ पर आगे हमारे पास टेक्निक है कि y को हमने इक्वल लिया था 2 to the power x से, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे y को रिप्लेस, तो हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x, तो हम कर देंगे 2 पावर x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार टेक्निक जो है वो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के अंदर बताई थी कि हमारे पास आंसर 1 कब आता है, ठीक है। अब उससे पहले उससे एक स्टेप पीछे आ जाए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास पावर में कुछ होना चाहिए, और x इसके इक्वल कब होगा, जब बेस इक्वल होगी। मतलब क्या है कि बेस यहाँ पर 2 होनी चाहिए। अब आपने ये सोचना है कि 2 की पावर ऐसा क्या होगा कि वो 1 के इक्वल आए। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो इसी तरह अगर हम 2 की पावर भी 0 कर दें तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसके बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 1 को जब 2 to the power 0 लिख लिया, तो मेरे पास यहाँ पर x क्या आ गया, 0, ठीक है, इस तरीके से। और हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बना लेंगे, क्या, 0, ठीक है। आपने एंड में आके यहाँ से इस पावर मेथड के थ्रू आपने x की वैल्यू इधर से फाइंड आउट लाजमी करनी है। ऐसे नहीं कर देना 2 to the power x इक्वल टू 1 और बस सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप इसी का हम जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करके यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
अब अगर आप सेकंड पार्ट में आप आएँ तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली थी कि आपके पास एक हायर टर्म होगी, एक लोअर होगी और वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर तो ये भी x है, ये भी x है और इसके साथ x+1 भी है। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहूँ तो अगर मैं 9 को 3 की बेस में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और ऊपर पावर x भी हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि 9 3 स्क्वायर ही है। और मैं यहाँ पर 3 क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये कॉमन आए। जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन था और हमने सिर्फ स्क्वायर लेके तो वैल्यूज पुट कर पाए, इसी तरह हमें भी यहाँ पर x के साथ जो बेसिस हैं वो दोनों बेसिस सेम चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 चाहिए। अच्छा, ये अब यहाँ पर तो चले बेस का थोड़ा मसला सॉल्व हो गया कि 3 3 हो गया माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टू द पावर x+1 है। अब यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में एक चीज़ पढ़ी थी कि बेसिस जो हैं वो तब ऐड होती हैं, ठीक है, जब जो पावर्स हैं वो तब ऐड होती हैं जब बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। मतलब क्या कि ये x+1 कहाँ से आया है, ये x+1 ऐसे आया है कि एक पावर 3, एक वैल्यू थी 3 टू द पावर x और दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी 3 टू द पावर 1। अब हमारे पास ये रूल अप्लाई होता है ना कि व्हेन बेसिस आर सेम, when in product when bases are same their power will be added। तो यहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी पावर ऐड होकर x+1 हो सकती है। तो हमने इस तरह जो है वो अब इस टर्म को अलग अलग कर लिया। तो अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x माइनस 3x.3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये टर्म अलग हो गई, ये टर्म अलग हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लेट कर सकते हैं, लेट 3x इक्वल्स टू y। बहुत साइड पे आप अगर स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। तो 3 टू पावर 2x इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब आप ये पुट कर दें अगर तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 4 1 4 वही आ जाता है। तो हमारे पास रूट्स बन जाएंगे 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गए यहाँ पर रूट्स। y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 और आपके पास आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू +4। अब आप यहाँ से जाके देखेंगे कि आपने जो है वो y को किसके इक्वल लिया था, 3 टू द पावर x के। तो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 3 टू द पावर x के साथ। रिप्लेस y इक्वल टू 3 टू पावर x। यहाँ पर आ जाएगा 3 टू पावर x इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आ जाएगा 3 टू पावर x इक्वल्स टू +4। हमें पता है कि किसी भी चीज़ की अगर हम पावर लें तो वो -1 नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं आता। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इस तरफ सॉल्व करें तो अब हमारे पास जो है वो 3 की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी हम पावर लें तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं लॉगरिदम इस x को नीचे लाने के लिए। ठीक है, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ में ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए इस क्वेश्चन में जिसमें जो है ये राइट साइड पे जो वैल्यू है वो इसकी बेस की किसी एक्सपोनेंट के इक्वल ना हो, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर ले लेंगे log 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे log 3 और इधर आ जाएगा 3 टू पावर x, मतलब जो बेस है उसी की बेस का आप log ले लें। तो यहाँ पर भी आ जाएगा log बेस 3 वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका x जो है वो बाहर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा log 3 ऑफ 3 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा log 3 ऑफ 4। कभी भी वैल्यू और बेस अगर सेम हो तो अब वो आपका आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 इक्वल्स टू log 3 ऑफ 4। आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू log 3 बेस 3 4। तो कहते हैं log 4 टू द बेस 3, ऐसे पढ़ते हैं log 4 टू द बेस 3।
सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, log 4 to the base of 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे मैं आपको लॉगरिदम भी बता दिया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर जो है वो दोनों टेक्निक्स बता दी। एक, अगर आपको जो है वो इक्वेशन थोड़ी सी बनी हुई मिले तो आप तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर इसमें ये अगर पावर जो वैल्यू 1 वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें पावर 0 है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, कि अगर आपको वैल्यूज़ बनी हुई ना मिले तो आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और फिर आप सॉल्व कैसे करते हैं, और इम्पॉसिबल सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी, और लॉगरिदमिक सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी अच्छी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।